आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के बारे में, एसिड और बेस के बारे में। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, ठीक है। आप लोग अम्ल और क्षार के बारे में पहले से भी कुछ जानते होंगे। आप लोग अपने घरों में भी अम्ल और क्षार को देखे होंगे, लेकिन ये हो सकता है कि आप लोग दोनों में फर्क नहीं कर पा रहे होंगे कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं, अम्ल किसे कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाता है, एसिड कहलाता है। जैसे नींबू, संतरा, दही, आम, इमली इत्यादि। इस तरीक़ा से और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और वे अम्ल हैं। हम लोग ये पता कैसे लगाएंगे कि किसी भी पदार्थ का स्वाद खट्टा है। ये पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, टेस्ट करना होगा। क्या करना होगा, टेस्ट करना होगा। लेकिन टेस्ट यदि आप लोग करोगे तो नुकसान भी हो सकता है। कुछ वैसे पदार्थ हैं जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते हो, उसे यदि टेस्ट करोगे तो हो सकता है जीभ जल जाए। हम लोग अपने घरों में टॉयलेट साफ करते हैं एसिड से। किसे साफ करते हैं, एसिड से। एसिड क्या है, अम्ल है। लेकिन यदि कोई उसे टेस्ट करके चेक करना चाहेगा कि यह अम्ल है या कुछ और है, तब क्या होगा, जीभ जलबे न करेगा, नहीं जलेगा, जल जाएगा। हम लोग अपने घर में इन्वर्टर रखते हैं। इन्वर्टर जब लाइन जाता है तब इन्वर्टर से लाइन आ जाता है ना। और इन्वर्टर से कनेक्शन रहता है एक बड़ा बैटरी का। इन्वर्टर से कनेक्टेड रहता है एक बड़ा बैटरी, और बैटरी में क्या होता है, एसिड रहता है। अब उस पानी को यदि हम लोग चेक करें, टेस्ट करें जीभ में लगा के, तो क्या होगा, जल जाएगा। इसलिए आप लोगों को जब तक नहीं कहा जाए कि इस चीज़ को आप चेक कर सकते हो, तब तक अपनी मर्जी से चेक नहीं करना है। मतलब जिस पदार्थ के बारे में आप नहीं जान रहे हो, उस पदार्थ को चेक नहीं करना है, टेस्ट नहीं करना है। यदि टेस्ट करोगे तो जीभ जल सकता है, हाथ भी जल सकता है। जैसे हम नींबू को जान रहे हैं कि नींबू से नुकसान नहीं है, तो नींबू का रस हम चेक कर सकते हैं। संतरा को हम लोग जानते हैं, उसका टेस्ट कर सकते हैं। दही को जानते हैं, चेक कर सकते हैं। इमली जानते हैं, इमली का स्वाद चेक कर सकते हैं। लेकिन जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, उसका स्वाद चेक नहीं करना है, ठीक है। मान लो कि बैटरी का पानी है या टॉयलेट जिससे हम लोग साफ करते हैं, उसके बारे में हमको जांच करना है कि वह एसिड है या कुछ और चीज़ है। कैसे चेक करेंगे, तो ये चेक करने के लिए आता है लिटमस पेपर। क्या आता है, लिटमस पेपर। बाजार में मिलता है। लिटमस पेपर कागज का टुकड़ा होता है, पतला होता है, इतना लंबा होता है, लाल और नीले रंग का होता है। लिटमस पेपर लाल और नीले रंग का होता है। यदि हम लोग एसिड में नीला लिटमस पेपर को डुबाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। यदि कोई वैसा पदार्थ जिसमें नीला लिटमस पेपर को डालने से वह लाल हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि वह पदार्थ क्या है, अम्ल है। वह पदार्थ क्या है, अम्ल है। तो ये जांच करने का तरीका हो गया। हम लोग अब आते हैं क्षार में। क्षार किसे कहते हैं, व्हाट इज बेस। बेस क्या है, तो वैसा पदार्थ
जिसका स्वाद कड़वा होता है, वैसा पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है और साबुन के जैसा चिकना होता है। साबुन जब हम लोग लगाते हैं अपने हाथ में तो कैसा होता है? चिकना होता है ना। हाँ, तो वैसा पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है और साबुन के जैसा चिकना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग ये पता कैसे लगाएंगे कि कोई भी पदार्थ क्षार है? तो ये पता लगाने के लिए भी लिटमस पेपर है, लाल लिटमस पेपर। यदि हम लोग किसी पदार्थ में लाल लिटमस पेपर को डुबाते हैं, यदि किसी पदार्थ में लाल लिटमस पेपर को डालते हैं और यदि लाल लिटमस पेपर नीला हो जाए, इसका मतलब है कि वह पदार्थ क्षार है। वह पदार्थ क्या है? क्षार है। तो ये आप लोग समझ गए कि हम लोग कैसे चेक करेंगे? यदि लाल लिटमस पेपर को किसी पदार्थ के जलीय विलयन में डालते हैं और वह नीला हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वह पदार्थ क्षार है। और यदि किसी पदार्थ के जलीय विलयन में नीला लिटमस पेपर को डालते हैं और वह लाल हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वह पदार्थ अम्ल है, अम्ल है, एसिड है। ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को करना क्या है? ये परिभाषा को याद कर लेना है। परिभाषा को क्या करना है? याद कर लेना है। इस परिभाषा को आप लोग अपने अपने कॉपी में अच्छे ढंग से नोट कर लें और आप लोग क्या करेंगे? याद भी कर लेंगे। ठीक है।